साहब ने, वाह घर की सुध कोई न बताए, वाह घर की सुध कोई न बताए, जहवा से हंसा हंसा आया है। उस घर की खबर कोई नहीं बता रहा है जहां से ये आत्मा आई है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई, 5:25 का पिंजरा तामे तुम्हें राखे भरमाई। देखिए साहब, इसमें एक चीज का बड़ा सुंदर निरूपण कर रहे हैं। बलिहारी अपने साहब की जिन ये जुगत बनाई, उनकी शोभा कहमत कहिए मुँह से कही न जाए। बिन ज्योति का जहां उजियारा, सो दर्शे वह दीपा, नृत्य हंस करे कोतूहल वही पुरुष समीपा। झलके पदम नाना विधवानी, माथे छत्र विराजे, कोटन भान चंद्र तारागण एक शुक्रन छाजे। बड़ा आश्चर्य है, करोड़ों सूर्य चंद्रमा शुक्र रोम को कहते हैं, उसके आगे शर्मा जाएंगे। गहभ्यस जब मुख बोले तब हंसा सुख पावे, वंश अंश जिन बूझ विचार सु जीवन मुक्ताए। 14 लोक वेद का मंडल तहलक काल दुहाई। वाह, अभी यहां थोड़ा सा गौर करना है। कह रहे हैं ये 14 लोक है, वहां ये सब काल के अधीन है। अब पहले हम देखते हैं कौन से 14 लोक हैं। वो काल के अधीन है और वहां काल कराल निकट नहीं आवे। भाई 7 पाताल है, जंघाओं तक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये तो 7 लोग हैं। 7 लोग जंघाओं से ऊपर। ब्रह्मलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, शक्तिलोक, आत्मलोक, निरंजन लोक, ये हैं 14 लोक। इन 14 लोकों में काल पुरुष का राज है। चौदह लोक वेद का मंडल तहलक काल दुहाई। इन 14 लोकों में काल है। लोक वेद जिन फंदा काटी ते वह लोक सिधाई। 7 शिकारी 14 पारत भिन्न भिन्न नृतावे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? 14 लोग बसे यम, 14 तहलक काल पसारा। हजारों जगह पर साहब ने एक शब्द का निरूपण किया। यह संसार काल है राजा। यह कर्म का जाल पसारा। जितने भी कर्म हैं वो 14 इंद्रियों से हो रहे हैं। आत्मा कर्म कर्म दोनों से परे है और इन्हीं इंद्रियों से शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं। साहब एक बड़ा सुंदर शब्द बोल रहे हैं, पाप पुण्य
यह दोनों बेड़ी पाप पुण्य, यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की एक सोने की है। बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो बांधती है। एक लोहा एक कंचन केरी। जितने भी कर्म किए जा रहे हैं, आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। ये 14 इंद्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इस पर मैं बहुत बोल चुका हूं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इनसे जो भी काम हो रहा है ये सब मन ही निरंजन ही करा रहा है। चौदह लोक बसे यम, 14 तह लग काल पसारा। यह संसार काल है राजा, यह संसार काल है राजा। यहां कर्म का जाल पसारा है। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। इसलिए कर्म फांस में सबे फंदाने। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म मन के अधीन है, लेकिन वहां कहीं कर्म अकर्म दोनों नहीं है। उस देश का उल्लेख सिर्फ संतों ने किया है। आगे साहब बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तह के आगे ज्योत निरंजन बैठे सुन्न मझारा। उसके आगे बोला ये निरंजन है जो शून्य में बैठा, इसलिए मन को कोई नहीं देख पा रहा है। 14 लोक का संचालन मन कर रहा है। ताकि ऊपर परम धाम है। हाँ भाई, कह रहे हैं उसके ऊपर परम धाम है। मरम न कोई पाया। अब गौर करें, अगर सभी महापुरुष संतों की वाणी संत काल 14वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ, साहब ने किया, और ये 18वीं शताब्दी तक इसका बड़ा बोलबाला था। 400 साल इसमें जो भी संत आए उन्होंने उस देश की बात की। निसंदेह उनका विरोध हुआ। उनका विरोध हुआ जमकर, पर वो जो बात बोल गए उनका वो बीज छिड़क गया। जैसे आप देखते हैं घास हर जगह होता है, वो छोटी घास हर जगह होती है। वजह उस घास का बीज जो है हवा में उड़ता है, इसलिए हर जगह पर वो घास का बीज पहुंचा, संतों का वो संदेश पहुंचा। आज भी आप देख रहे हैं कुछ संस्थाएं वहां की बात कर रही है। बात तो सतलोक की कर रहे हैं, लेकिन जो परोसा जा रहा है वो सब काल पुरुष का है। यहां आदमी भ्रमित हो गया। ताकि उन पर परम धाम है, मरम न कोई पाया।
कह रहे हैं उसके ऊपर है अमरलोक। और खूबी क्या है, तह के गए बहुर नहीं आए। तह के गए बहुर न आए, ऐसा देश हमारा है। वहां के गए फिर नहीं आते, ऐसा देश हमारा है। अबदू बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत। वाह भाई, वेद कितेब पार नहीं पावत, कैन सुनन से न्यारा है। अबदू बेगम देश हमारा है। जो हम कहीं नहीं कोई माने, ना कोई दूसरा आया है। अब यहां चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं साहब कह रहे हैं, कोई नहीं माना और कोई दूसरा कहा ही नहीं। इसलिए संतत्व की धारा में साहब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं। वेद न साखी सब जीव अर्जे, परम धाम ठहराया है। वेद तो निराकार तक बोलता है भाई, वेद को झूठा नहीं बोलना है। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। आजकल एडिटिंग बड़ी जबरदस्त होती है एआई टेक्नोलॉजी से, कहो कुछ और बनाकर कुछ दिखा देंगे। आदमी खुद भी हैरान हो जाएगा, मैं तो ऐसा बोला नहीं, ये क्या हो गया है टेक्नोलॉजी। इसलिए साहब को अध्यात्म जगत में संतत्व की धारा में प्रथम संत सदगुरु के नाम से पुकारते हैं। वेद न साखी सब जीव अर्जे, परम धाम ठहराया। अब समस्या ये है, सब लोग परम धाम बोलने लगे। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, खुद तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। फिर भटके, आप चतुर है वह घर घर, वह घर कोई न पाया है। एक जगह नहीं बोल रहे, हजारों जगह बोला है, उस घर की कोई पता नहीं। वाह की का भेद खबर कोई नहीं जाने, बस निराकार ठहराया है। हजारों शब्दों में, हजारों साखियों में, हजारों चौपाइयों में साहब ने उस देश की बात की है। जो कोई होए सत्य का किनका, सो हमको पति आई। ऐसी बात नहीं है, साहब कह रहे हैं जो विवेकशील लोग हैं मेरी बात सुनकर पति आने का मतलब है विश्वास करेंगे। और क्या, आज भी कुछ लोग हैं भरोसा कर रहे हैं। और न मिले कोटि कर था के बहुत काल घर जाई। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो रक्षक तह चीनत नाही।
जो भक्षक सेवे नरताही। दूसरी बात, आदमी तर्क अजीब अजीब देगा। साहब कह रहे जासे कहिए भेद सो सरबैरी होए। कह रहे हैं जिसको भेद कहो वो सरबैरी हो जाता है। आप भी देख रहे होंगे, आप भी इस तथ्य को समझ रहे होंगे। जब आप देश की बात करते हैं, संतत्व की धारा की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं इसने धर्म ही बदल दिया। ओ भाई, धर्म नहीं बदला। और न मिले कोट कर था कि बहुत काल घर जाई। अब क्या कह रहे हैं? सौर संघ के आगे समृद्ध जिन यह जिन जग माह पठावा, कहे कबीर आज की वाणी वेद भेद न पाया। साथ में कह रहे हैं वेद कहे मैं भेद न जाना, थके विचार विचारा। अबदू बेगम देश हमारा। आप अब थोड़ा सा विचार करो, वाणी में बड़ी जान है। जह आशा तह बासा हुई, बाकू टार सके ना कोई। हर आदमी ये विश्वास करते हैं, सुनना, जो जिसका ध्यान करेगा वहां समाएगा। जाकी सूरत लाग रह जहमा, जाकी सूरत लाग रह जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। आप याद रखना, आपकी सुरती में आंखें हैं, आपकी सुरती में पैर हैं, आपकी सुरती में सुनने की शक्ति है। और साहब ने सूरत योग पर वजन दिया, जो कुछ है वो सूरत है। आप विचार करो, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, अखे वाजो पेखना, वहां आंखें नहीं दिखता है। बिन कन्ने सुनना, कान नहीं है, सुना जाता है। हथे वाजो करना, बिन पैरे चलना, हाथों के बगैर क्रिया होती है, पैरों के बिना चलना होता है। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, आपका खेल कहो कौन जाने। ये उदाहरण मैंने हजारों बार दिया है। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ध्यान चला जाए कहीं, कान खुले के खुले रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कहा। आंख खुली की खुली रह जाएगी, आप मुझे नहीं देख पाएंगे। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं। आप जब स्वप्न में जाते हैं तो आप बहुत कुछ देखते हैं। उस समय ये आंखें तो बंद थी। आप बहुत कुछ सुनते हैं, उस समय ये कान तो काम नहीं कर रहे थे। बहुत कुछ बोलते हैं, उस समय ये मुख भी काम नहीं कर रहा था। और यही नानक देव जी भी तो बोल रहे, अखे बाजो पेकना, बिन कन्ने सुनना, हथे बाजो करना, बिन पैरे चलना, नानक हुक्म पछाण के जीवत मरना। विचार करें, वो आपको और शरीर मिल गया। हर इंसान के अंदर 6 शरीर है, वहां पर भी काल पुरुष है। आप स्वप्न में भी कुछ अनर्थकारी कर्म कर बैठते हैं। आप स्वप्न में भी कुछ अनुचित कर्म कर बैठते हैं। होते आप हैं,
पर ये शरीर नहीं होता है। और कभी कभी आदमी गहरी नींद में जाता है, जिसको कामा भी कहते हैं। उस समय भी आप जीवित होते हैं। इसी प्रकार योगी योग के द्वारा महाकारण शरीर को प्राप्त होते हैं। और जब इंसान मर गया, उसके शरीर को जमींदोज कर दिया या अग्नि के हवाले कर दिया, फिर आगे क्या जा रहा है? जरूर कुछ बात है। इस तथ्य को सिद्धांत रूप से सबने स्वीकार किया। शरीरांत के बाद भी आत्मा का अंत नहीं होता, ऐसा सभी धर्मों में उल्लेख है। हम क्यों ना उस तत्व को ढूंढें जो अविनाशी है। इसमें वहम नहीं है, कपोल कल्पित बात नहीं है। तभी तो जब कोई आदमी देहावसन करता है, शरीर छोड़ता है, तो ईसाई भी गॉड को प्रेयर कर रहे हैं, इसको शांति देना। हिंदू भी प्रेयर कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि इसकी रूह को शांति देना। मामला है, थोड़ा सा चिंतन करने पर बात बहुत साफ हो जाती है। कुछ है, वही सार है। शरीर की नाशवंता का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग गए और उसके बाद फिर हम कहीं उनकी श्राद्ध करते हैं, कहीं उनके कल्याण की प्रार्थनाएं करते हैं। यानी सिद्धांत रूप से मनुष्य ने स्वीकार कर लिया है, शरीरांत के बाद भी एक शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती है। उसको इसी मानव तन में ही जाना जा सकता है। दूध जब तक ठीक है ना, उससे कई आइटम बन जाएंगे। घी बना सकते हो, खोआ बना सकते हो, बर्फी बना सकते हो, मलाई बना सकते हो, क्रीम बना सकते हो। लेकिन बिगड़ गया फिर कुछ नहीं कर सकते। रहीम कभी भी कह रहे हैं, रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन हो। इसलिए इस तन को दुर्लभ कहा है, इस पर चिंतन करना होगा। कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब की।